नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के दौरे पर जाकर दुनिया भर के देशों में घूम घूम कर वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ले रहे हैं। और देश के अंदर घरेलू राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट के मंत्री, भाजपा के नेता, भाजपा के तमाम प्रवक्ता इसे मोदी सरकार की कूटनीति की सफलता बता रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और दूसरी तरफ विडंबना देखिए कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश जैसा छोटा देश, जिसकी उत्पत्ति भारतीय सेना के बलिदान के बल पर हुई थी, जिसके जन्म लेने में भारतीय सेनाओं ने अपना खून बहाया था, वो बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, लगातार आंख दिखा रहा है, बार-बार आंख दिखा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे ही पड़ गया है, भारत के पीछे ही पड़ गया है। और ये भी सबसे बड़ी विडंबना या हास्यास्पद बात कहूं कि जिस बांग्लादेश में उजाला भारत के पैसों से हो रहा है, जिस बांग्लादेश में बिजली भारत से जा रही है और जिस बिजली का पैसा अडानी का यानी धन्ना सेठ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी उद्योगपति का बकाया है, उसी बांग्लादेश पर सिर्फ अडानी का पैसा ही नहीं बल्कि त्रिपुरा की सरकार का सरकारी पैसा भी बाकी है। कितना पैसा बकाया है, कैसे बकाया है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहा है, लगातार भारत को आंख दिखा रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बांग्लादेश का रवैया अपने आप में मोदी सरकार की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक नीति और वैश्विक कूटनीति, विदेश नीति पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। और ये भी बता रहा है कि आप घरेलू राजनीति में कुछ भी बोलते रहिए, आप विदेश में जाकर भले ही 30 साल, 40 साल, 50 साल में पहली बार हुआ, इस तरह के दावे करते रहिए, लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर आप पूरी तरह से फेल है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? देखिए, एक तरफ खबर ये आती है कि बांग्लादेश पर त्रिपुरा सरकार का 200 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। मैं फिर बता दूं, बांग्लादेश पर त्रिपुरा सरकार का 200 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। दूसरी तरफ मैंने जो अडानी ग्रुप की बात की, अडानी ग्रुप भी ये दावा कर रहा है कि $800 मिलियन जो है बांग्लादेश पर बिजली के मद में उनका बकाया है। हालांकि बांग्लादेश उस समझौते पर कई तरह के सवाल उठा रहा है, पूरी जानकारी टैक्स छूट में नहीं देने का आरोप लगा रहा है। इस तरह के कई आरोप अडानी ग्रुप पे दुनिया के कई अन्य देशों में भी लगे हैं। तो यहां मामला थोड़ा-सा डाइसी हो सकता है, लेकिन बिजली तो भारत से गई है। त्रिपुरा सरकार का भी 200 करोड़ रुपए का बकाया है। तो बजाय दबने के, बजाय बांग्लादेश को भारत का एहसान मानने के, बजाय बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और सिखों को बचाने और संरक्षण देने के, बांग्लादेश उल्टा भारत को ही आंख दिखा रहा है। और अब बांग्लादेश ने क्या कर दिया दोस्तों? बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से अपनी पूर्व प्रधानमंत्री जो कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भाग करके भारत आ गई थी, उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध कर दिया है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं मैं दोस्तों। बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से यह कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बांग्लादेश में कई मुकदमे दर्ज है और वहां उनको अदालत में पेश करना है। और इसलिए भारत सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए, यानी बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। और क्यों ऐसी मांग बांग्लादेश ने की है? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण की संधि है। बांग्लादेश के स्टैंड की बात तो मैं आगे करूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह मान लिया है, ये स्वीकार कर लिया है कि हां, बांग्लादेश के उच्चायोग की तरफ से एक वर्बल संदेश उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें बांग्लादेश की सरकार ने उनसे अनुरोध किया है कि भारत में रह रही शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, बांग्लादेश के अधिकारियों को सौंप दिया जाए, बांग्लादेश को भेज दिया जाए। और मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और उससे भी ज्यादा मैं यूं कहूं दोस्तों कि ये मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत झटका है, सबसे बड़ा झटका है। और बांग्लादेश सरकार की ये मांग ये बताती है अपने आप में कि मोदी सरकार विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर किस तरह से फेल साबित हो रही है। आप बांग्लादेश में हिंदुओं की और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, यहां तक कि बांग्लादेश पर जो आपकी एक राज्य सरकार का पैसा बकाया है बिजली के मद में, आप उसको वसूल नहीं कर पा रहे हैं। आपके उद्योगपति
संपत्ति का पैसा बकाया है बांग्लादेश पर, आप उसको वसूल नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश आपको आंख दिखाने में लगा हुआ है। क्या है ये पूरी खबर? हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए आप। स्क्रीन पर आपको एक खबर नजर आ रही होगी दोस्तों, ये दैनिक भास्कर डॉट कॉम की खबर है। हेडलाइन देखिए, बांग्लादेश की भारत से मांग, शेख हसीना को वापस भेजे। पूर्व पीएम यानी शेख हसीना के खिलाफ दावा यह किया गया है कि अपहरण और देशद्रोह समेत 225 मामले दर्ज है बांग्लादेश में। तख्ता पलट के बाद वो भारत भागकर आ गई थी, भारत में उन्होंने राजनीतिक पनाह ले ली थी। ये दैनिक भास्कर की खबर है और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ये स्वीकार कर चुके हैं कि हां, बांग्लादेश की तरफ से उन्हें एक नोट मिला है, यानी इस तरह का रिक्वेस्ट मिला है। आगे देखिए इस खबर में क्या कहा गया है। बांग्लादेश ने सोमवार को भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसकी पुष्टि की है। हुसैन ने कहा है, हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को एक राजनयिक चिट्ठी भेजी है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार कानून का सामना करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को वापस चाहती है। इससे पहले गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने भागकर भारत में पनाह ले ली थी और वे तब से यहीं पर है। और आगे देखिए बांग्लादेश क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश के अधिकारी, कि भारत बांग्लादेश के बीच अपराधियों की अदला बदली को लेकर समझौता है और यह उसी समझौते के तहत किया जाएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह तक के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। वहीं बांग्लादेशी सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत में रहते हुए हसीना की तरफ से दिए जा रहे बयान दोनों देशों के संबंध बिगाड़ रहे हैं। अब आप देखिए, आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दुनिया भर में भारत के बढ़ते प्रभाव की बात करते हैं, आप अमेरिका से लेकर रूस, रूस से लेकर यूक्रेन, यूक्रेन से लेकर चीन तक नरेंद्र मोदी के दबदबे की बात करते हैं। आपके पड़ोस का एक देश आपको हड़काने में लगा हुआ है। इसने 16 दिसंबर को भी हड़काया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके भारतीय सेना को बधाई दी थी विजय दिवस की, उस लड़ाई की जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 हथियारबंद सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर बांग्लादेश नाम के एक नए देश का जन्म दिया था। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को काटकर, पाकिस्तान का विभाजन करके, पाकिस्तान का बंटवारा करके। उस समय भी बांग्लादेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पर किए गए उस पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, भारत जवाब तक नहीं दे पाया था। और आगे देखिए कि क्यों मांगा जा रहा है। 2013 के समझौते की बात कही जा रही है। उस समय नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का आतंकवाद भारत में था, बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ, कई आतंकवादी नेताओं को इसी समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत लाया गया था और अब उसी समझौते के तहत बांग्लादेश की सरकार भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से शेख हसीना यानी अपने पूर्व प्रधानमंत्री की मांग कर रही है। 11 साल से भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि दोनों देशों को एक दूसरे के अपराधियों को मांगने पर एक दूसरे के देशों को सौंपना पड़ता है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत अब तक 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि कर चुका है, जिसमें से भारत भी एक है। अब सवाल उठता है कि भारत के पास रास्ता क्या है और क्या ये रास्ता अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक माहौल में या अंतरराष्ट्रीय अदालत में या इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर टिकेगा या नहीं टिकेगा। देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बांग्लादेश ने जिन मुकदमों का हवाला दिया है अपने देश में, शेख हसीना पर दर्ज मुकदमों का, वो एक कुख्यात अपराधी के तौर पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे हैं। अगर बांग्लादेश इस आधार पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण करने का अनुरोध भारत सरकार से करता है, मोदी सरकार से करता है, तो सरकार के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी। हालांकि सरकार ये कह सकती है कि जो आरोप बांग्लादेश लगा रहा है शेख हसीना पर वो गलत है और वो एक राजनीतिक व्यक्ति है और एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर जीवन जीने की स्वतंत्रता के तहत यानी जीवित रहने के लिए उन्होंने भारत में शरण ली है और एक दुनिया का विशाल लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत शेख हसीना को राजनीतिक शरण दे चुका है और उनका प्रत्यर्पण नहीं करेगा। अगर यह आधिकारिक स्टैंड भारत सरकार लेती है तो
लेकिन इसके लिए भी भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की मशक्कत करनी पड़ेगी दोस्तों। और जिस तरह से बांग्लादेश का स्टैंड नजर आ रहा है, उसे देखते हुए भारत सरकार इतना सख्त स्टैंड ले पाएगी, इसका भरोसा अभी बहुत कम लोगों को है। अब ये देखिए कि मोदी सरकार ने किस तरह से कूटनीति के स्तर पर भारत को अधर में फंसा दिया है। भारत के विदेश सचिव अभी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां बांग्लादेश ने कड़ा ऐतराज जताया। विदेश सचिव ने कई तरह की सफाई दी कि नहीं, भारत की धरती का या भारत की तकनीक का या भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शेख हसीना या उनके बेटे बयान देने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप वहां भी जाके डिफेंसिव हो गए। जहां आपको बांग्लादेश को जाके हड़काना था, मानवाधिकार का पालन करने के लिए मजबूर करना था, लेकिन आपकी विदेश नीति, रक्षा नीति, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा नीति इतनी कमजोर हो गई है कि बांग्लादेश जैसे देश के सामने भी जाकर आपको डिफेंसिव होना पड़ा, रक्षात्मक मुद्रा में आना पड़ा। अब यहीं से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी सरकार एक टफ स्टैंड ले सकती है? और मान लीजिए कि मोदी सरकार ने अगर टफ स्टैंड लेकर शेख हसीना को वापस नहीं भेजा, तो भी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, और वापस भेजा तो भी मुश्किलें खड़ी होंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप शेख हसीना को बांग्लादेश भेजते हैं, तो मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई रुकवाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी और महात्मा गौतम बुद्ध की धरती से आकर शांति का संदेश देने की बात करते हैं, लेकिन आप एक देश की मुखिया रही नेता नेत्री को अगर बचा नहीं पाते हैं और उनको बांग्लादेश को सौंप देते हैं, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से अपना मुंह दिखा पाएंगे? और दूसरी स्थिति इससे भी विकट है कि अगर आपने शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने से इनकार कर दिया, तो फिर बांग्लादेश ये आरोप लगाएगा कि भारत की धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ किया जा रहा है। और फिर अगर वो नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देने लगे, फिर अगर वो आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मॉड्यूल को अपने देश में पनाह देने लगे, फिर वो चीन के इशारे पर चीन समर्थित आतंकवादी संगठनों को अपने देश में पनाह देने लगे, तो आप फिर कैसे बांग्लादेश से कहोगे, कैसे ये कह पाओगे कि नहीं, बांग्लादेश को अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं करना चाहिए, और जो भी आतंकवादी, उग्रवादी जो भारत में अशांति फैला रहे हैं, बांग्लादेश ने जो उनको शरण दी हुई है, उसको भारत को सौंप दे। बांग्लादेश तुरंत कहेगा कि शेख हसीना को तो आपने नहीं सौंपा था। ये वो तमाम बातें हैं दोस्तों, जो पर्दे के पीछे तय होती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पर्दे के पीछे तय होती है, और ये सब कुछ तय होता है आपके ताकत से, आपके इकबाल से, आपके वजूद से, कि किस देश को आप कितना डरा पाते हैं, किस देश को आप कितना समझा पाते हैं, किस देश को आप कितना मना पाते हैं। और बांग्लादेश का सार्वजनिक रूप से खुलकर आपसे शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करना, सार्वजनिक रूप से बांग्लादेश की तरफ से इस तरह का बयान आना, और उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी को भी इस तरह का बयान देना, इसको कबूल करना, ये अपने आप में बताता है कि बांग्लादेश ने कूटनीति के स्तर पर ये बाजी भारत से जीत ली है। और इस असफलता के लिए, विफलता के लिए ये बहुत ही दुखद है। बतौर भारतीय भारतीय नागरिक मैं अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूं कि हम कैसे बांग्लादेश के सामने घुटने टेक सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि इस कूटनीति और विदेश नीति के मसले पर बांग्लादेश ने भारत से बाजी मार ली है, उस भारत से बाजी मार ली है जो बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिस भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा बड़ी है, जिस भारत को विश्व गुरु कहकर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। और यही सबसे दुखद बात है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार विदेश नीति जैसे संवेदनशील मसले पर भी एक टफ स्टैंड, एक सही स्टैंड नहीं ले पाती है। और इनके बड़बोले नेता हो, बड़बोले प्रवक्ता हो, बड़बोले मंत्री हो, ये लगातार दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत के संबंध को खराब कर रहे हैं दोस्तों। श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी दौरे पर आए थे। श्रीलंका के साथ भारत का रिश्ता किस तरह से है वो देखिए। नेपाल के साथ भारत का रिश्ता लगातार खराब होता जा रहा है। भूटान के पास डोकलाम में चीन की गतिविधियों की खबर आ रही है, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि भूटान को अब ऐसा लगने लगा है कि भारत चीन के खिलाफ उसकी रक्षा कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। अगर भूटान को यह लग गया, तो फिर निश्चित तौर पर भूटान भी चीन के पाले में खड़ा नजर आएगा। पाकिस्तान से आप वर्षों से बात ही नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश आपको लगातार आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं नहीं। भूटान का आप पे अविश्वास गहराता जा रहा है। ये तमाम देशों के साथ, ये पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। आप अमेरिका, रूस, कुवैत की बात करते हैं, आप यूक्रेन की बात करते हैं, लेकिन पड़ोसियों की हालत देखिए। चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। आप चीन के साथ एक समझौता करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि चीन आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, कि आप सच छुपाते क्यों हैं?
देश को सच बताते क्यों नहीं है? अगर चीन की सेना भारत के अंदर घुस गई है, तो आप उसका सच देश को बताते क्यों नहीं है? क्यों आखिर तक उस सच को छुपा कर रखा जाता है? अगर आपके विदेश सचिव बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं, बांग्लादेश की सरकार उनको हड़काती है, बांग्लादेश की सरकार उनको दबाने, डराने का प्रयास करती है, तो आप खुलकर ये क्यों नहीं कहते हैं कि बांग्लादेश ने ऐसा किया है और भारत सरकार को बांग्लादेश का ये व्यवहार कतई मंजूर नहीं है? ये छुपाने की आदत क्यों है? ये भारत की जनता को आप सच क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं कि डोकलाम में क्या हो रहा है? क्यों नहीं बता रहे हैं नेपाल के फ्रंट पे क्या हो रहा है? क्यों नहीं बता रहे हैं कि भूटान के फ्रंट पे क्या हो रहा है? श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? चीन के साथ क्या हो रहा है? और बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है? ये हम और आप सब देख रहे हैं। जाते-जाते फिर से आग्रह, सच बोलिए और भारत की इज्जत की, भारत के मान-सम्मान की, भारत के गौरव की रक्षा कीजिए। विदेश नीति एक संवेदनशील विषय है, इसको अपने राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए जिसमें कुछ भी आप अनाप-शनाप बोलते रहते हो। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।